हाय, मेरा नाम अंशुमान सिंह है। मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में। गांव जिला जो भी बोलिए, अकबरपुर। मैंने अपना क्लास 9 से 12 लखनऊ से किया। उसके बाद ट्रिपल आईटी हैदराबाद से मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में। एंड मेरी पहली जॉब फेसबुक में थी। उसके बाद आई लेड द टीम जिसने कि फेसबुक मैसेंजर बनाया। तो अगर आपने मैसेंजर यूज़ किया है तो उसमें काफ़ी सारा कोड मेरा चल रहा है। उसके बाद फेसबुक वाज सेटिंग अप देयर फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफिस, जो कि लंदन में था। तो वहाँ पे जो पहले 100 इंजीनियर्स हायर हुए, उसमें काफ़ी ज़्यादा सारा योगदान मेरा था। पिछले 10 सालों से, जो कि 2014 के बाद से, लगभग 10 साल से मैं काफ़ी सारा अपना टाइम स्पेंड करता हूँ इन सॉल्विंग फॉर टेक एजुकेशन इन इंडिया, विच मीन्स एवरीथिंग रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, इन सब पे मेरा फोकस रहता है। जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ हर कोई ये कह रहा है कि चैट जीपीटी से मेरा जो आउटपुट है वो 5 गुना बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया, 20 गुना बढ़ गया। बिल्कुल। अभी मैं कल ही देख रहा था न्यूज में, इन्फोसिस का फाइनेंशियल फोरकास्ट आया है, तो वो कह रहे हैं कि 1% से 3-4% तक की ग्रोथ आने वाली है। तो दैट मीन्स जो ऑर्डर बुक है वो एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड नहीं कर रही है, और प्लस जो एक आदमी है अब वो 10 का काम कर पा रहा है। तो इसका मतलब 90% लोगों का क्या होगा? एक तरीके से जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है। एंट्री टू बैरियर इन कोडिंग हैज रिड्यूस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिग्निफिकेंटली। 1970 में हार्डली कुछ कोडर्स थे पूरे दुनिया भर में। आज की डेट में बहुत लोग कोडिंग करते हैं, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बिकमिंग मोर इंग्लिश लाइक, एंड विल कंटिन्यू टू बिकम सो। लेकिन जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होती है वो ये होती है कि आर यू एबल टू थिंक अबाउट अ प्रोडक्ट होलिस्टिकली, एंड आर यू एबल टू टेक all kinds of actions as should happen when a product is in production। तो एक पार्ट तो वो हुआ। आपने दूसरा बोला कि देखो, लाखों लोग काम करते हैं अभी कोडिंग में, वो 1000 हो जाएंगे बिकॉज भाई चैट जीपीटी इतना सारा एफिशिएंसी कर देता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन होता क्या है ना कि जैसे ये टेक्निकल एवोल्यूशंस होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर भी चेंज होता है। एंड जैसे ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है, उस नए बिहेवियर के लिए नई जॉब्स बन जाती हैं। जैसे अभी का मैं एग्जांपल दूं, हमारा एक बिहेवियर जो चेंज हुआ है, हमने बहुत सारा खाना ऑर्डर करना चालू कर दिया है स्विगी जोमेटो पे। जब हम स्विगी जोमेटो पे खाना ऑर्डर करते हैं तो वो डिलीवरी बॉयज़ की जो जॉब पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी, अब वो एग्जिस्ट करती है। पहले तो लोग घर पे ही बना के खाते थे या फिर रेस्टोरेंट जाते थे, बट अभी वो एक नई फॉर्म ऑफ जॉब बन गई, बिकॉज एक नया ह्यूमन बिहेवियर बन गया। तो बेट यूजुअली ये होता है कि जब वेन देयर इज अ लार्ज टेक्निकल शिफ्ट, तो नए नए बिहेवियर्स बनेंगे, बिकॉज कुछ कुछ काम करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। एंड उन बिहेवियर्स के लिए हो सकता है नए सेक्टर्स बने, उनके लिए नए जॉब्स बनेंगे। लेकिन नियर टर्म में अभी क्या होने वाला है, अभी तो बेसिकली अभी इस साल क्या चल रहा है, इस साल एवरी सिंगल कंपनी इज जस्ट री इवेल्युएटिंग थिंग्स एंड फिगरिंग आउट कि हमारा वर्कफोर्स का फ्यूचर क्या है। तो इसलिए आपको थोड़ा स्लो डाउन भी दिख रहा है। होप ये है कि नेक्स्ट ईयर तक हर किसी को थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन जो नियर टर्म में होने वाला है वो ये होने वाला है कि अभी भी हमारे बड़े सारे सेक्टर्स हैं जो कि डिजिटलाइज नहीं है, दे आर नॉट एफिशिएंट। बहुत सारा मंडेन काम करते हैं हम उस सेक्टर में। एंड जहां जहां ये हो रहा है वहां वहां पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। कोई ना कोई कंपनी जाएगी, बोलेगी यार इसको मैं डिजिटलाइज कर देता हूँ, इसके ऊपर मैं एक कंपनी बना देता हूँ, मुझे लोग कम चाहिए होंगे, मैं ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करूंगा, एंड दैट विल क्रिएट अ सेक्टर। तो नियर टर्म में ये होगा कि ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर में पहला शिफ्ट होगा, जॉब्स चेंजिंग फ्रॉम मंडेन रिपीटेबल टास्क टू सम फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन। यस। एंड उस ऑटोमेशन को बनाने के लिए लोग चाहिए होंगे। तो जॉब का नेचर थोड़ा बहुत चेंज होगा। कुछ जॉब्स इस पीरियड में कम भी होंगी, लेकिन एज दी स्टार्ट टू हैपन, ह्यूमन बिहेवियर्स भी चेंज होंगे, कुछ नए सेक्टर्स बनेंगे जिसके लिए नई तरह की जॉब्स आएंगी। एक दूसरे एंगल से देखते हैं इसको, जो आई थिंक विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड, कि अब अगर कोई हमारी इस कॉन्वर्सेशन को देख रहा है और वो कहता है कि मुझे समझ तो आ रहा है कि कुछ बदल रहा है और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जी जो शायद आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली 5 साल बाद होने क्या वाला है, किस लेवल तक चीजें पहुंचेंगी। जी जी जी। हो सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाए, आज हम एनवीडिया के बारे में बातें कर रहे हैं, हो सकता है उस टाइम पे कुछ और ही हो रहा होगा, कुछ और नया हो रहा होगा, विच इज 100 टाइम्स बेटर देन जो अभी हो रहा है। तो उससे एकदम से पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। तो कोई भी कहीं से भी कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है। तो वी नीड इंटेलिजेंट पीपल। भीड़ नहीं चाहिए, वी डोंट नीड लैक्स ऑफ पीपल कम कॉस्ट वाले। अब कुछ लोग चाहिए जिनमें दिमाग हो और जो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना जानते हो, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझना जानते हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग चीजें डेवलप करके उसको डिप्लॉय कर सके। जी। तो ऐसा एम्प्लॉय अगर कोई बनना चाहता है तो वो कैसे बनेगा? आज की डेट में टू बी ऑनेस्ट अभी भी हमारे
देश में बहुत बड़ा गैप है उस वाले सेक्टर में। हमारे देश में 16 लाख लोग इंजीनियरिंग करते हैं हर साल, जिसमें से हार्डली 20% लोग